हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं और ऐसे कौन से स्टेप फॉलो करें जिसकी वजह से लिखना हो जाए बहुत ज़्यादा इजी, और हमें किस एज से बच्चों को लिखना स्टार्ट करवाना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमको बच्चे की कौन सी राइट एज होती है बच्चों को लिखना सिखाने की। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स वो बोलते हैं कि अगर बच्चा छोटा रहता है 3 साल की उम्र तक, उनकी मसल्स इतनी डेवलप नहीं होती है, स्कूल्स जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, उनको जल्दी लिखना सिखा दिया जाता है। तो फिर भी आप कोशिश करें कि बच्चों को 3 साल तक आप बिल्कुल ट्राई ना करवाएं उनको लिखने की, क्योंकि उनकी मसल्स इतनी डेवलप नहीं होती है। तब तक आप उसको रिकग्निशन करना सिखा सकते हैं, उसको सब चीज़ें पहचानना आ जाएगी, तो फिर उसके लिए लिखना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो 3 साल तक आप बच्चे को लिखने सिखाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आपको जो करना है वो है कि आप बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स होती है उनको अच्छा करना है। मतलब ये कि बच्चे और में आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जब ये होना स्टार्ट हो जाता है तो बच्चा लिखने में जल्दी होता है। वैसे तो सब बच्चे जब गेम खेलते हैं तो वो ऐसे ही गेम खेलते हैं जिसमें उनका आइज़, और ऑब्वियसली सारे गेम ही ऐसे होते हैं, तो बच्चे में उसमें आ जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसे बेसिकली दो ऐसे गेम बताने वाली हूँ जिससे कि और ज़्यादा आपके बच्चे का जो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जो पहला गेम है वो है ये ब्लॉक वाला। इसमें बच्चे को कंसंट्रेशन करके ये लगाने पड़ते हैं ब्लॉक्स के ऊपर। ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब इसमें ऐसे दबा के लगाना होता है। ये आहान को मैं लेके आई थी, 1.5 साल का आहान था तब, और आहान इसको इतना खेलता था कि आप सोच नहीं सकते। तो ये गेम एक ऐसा है जो आप बच्चों को खिला सकते हैं। तो आप ब्लॉक्स वाले जो गेम होते हैं वो ला के दे सकते हैं। इसमें पूरा जंगल बन जाता है, इसमें प्रॉपर है, इसमें एलिफेंट है, इसमें क्या बोलते हैं टाइगर है, सब है। तो बच्चों को खेलने में मज़ा आता है और इसकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है उसको भी अच्छा करता है। तो ये जो फाइन मोटर स्किल्स है उसके लिए अगर आप करवाएंगे तो बच्चे की जो लिखना है उसमें थोड़ा ईजी होगा। सेकेंड गेम जो है वो है ये वाला 1 2 3 वाला। इसमें इसी के अंदर लगाने होते हैं। तो बच्चे को शुरू में दिक्कत आती है, देन बच्चा आराम से लगा पाता है। ये आपको आराम से टॉयज़ की शॉप पे मिल जाएंगे। इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे ABCD आता है, जैसे फिशेज़ आती हैं, एनिमल्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे गेम जब आप बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को लिखना स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब हम बच्चों को ये सब कुछ करवा दें देन हमें क्या करना है। देन आपको उसको कोई भी चौक या कुछ भी दे देना है, उसको बोलो कि बहुत गोदागर्दी करे। आप कोई ब्लैक बोर्ड ले आ सकते हैं तो बड़ा, या फिर आप छोटी सी स्लेट ला सकते हैं, इसके ऊपर से बहुत गोदागादी करने दें। जितना गोदागादी कर सके उतना करने दें। तो उसे 1 महीने तक सिर्फ वही करने दें, उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर जितने भी वो करता है करने दें। और उसको एक सर्कल बना के दे दें कि बेटा इस सर्कल के अंदर आपको करना है, इस सर्कल से बाहर नहीं निकालना है। तो वो सर्कल के अंदर ही लिखना, मतलब लाइनें खींचना स्टार्ट करेगा। या फिर आप उसको पूरा भी लिखने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चा भी नया सीख रहा है। तो उसे 1 महीना तो आप बिल्कुल ऐसे करने दें, उसके साथ कुछ भी ना करें। उसे बोलो बच्चा लिखो, कहीं भी बच्चा आपकी दीवारों पे लिखेगा, बस वहाँ लिखने से बचाएं। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, वो दीवारों तक में लिख देते हैं। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा लिखने दें जितना वो लिख सके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले उसको सिखाना है लाइन का कॉन्सेप्ट। अब लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लाइनें होती है, जैसे स्लीपिंग लाइन हो गई, स्लैंटिंग लाइन हो गई, और कर्व हो गए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये सारी लाइन्स हमें उसे सिखानी होती है। जब मैं शुरू में स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ पता नहीं था इन कॉन्सेप्ट के बारे में। जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट करवाया तो फिर सब मैंने खुद ने रिसर्च करी, तब मुझे पता चला कि ये भी स्लीपिंग लाइन भी कुछ होता है, क्योंकि हमें याद नहीं है हमें कैसे सिखाया गया था। तो फिर मैंने आहान को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं इसको 2 डॉट लगा के देती थी, और वो डॉट से आप उसको मिलाइए। तो आप उसको स्लेट पे मिलाने के लिए दीजिए, बहुत इजी होगा बच्चे के लिए। आप सीधा पेन कॉपी मत देना बच्चे को, बच्चे के लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा। आप बच्चे को स्लेट दे सकते हैं, उस पर 2 डॉट लगाइए, बच्चे को बोलती है कि इसको मिलाइए। पहले बच्चों को बड़ी बड़ी लाइनें बनाने दीजिए, फिर धीरे धीरे बच्चा छोटी लाइन पे आएगा। आप सोचते हो कि बच्चा एकदम छोटी लाइन पे आ जाए तो वो भी नहीं होगा, और आप सोचते हो कि आपने जहाँ डॉट लगाया है बच्चा वहीं से स्टार्ट करेगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं। कई बार आगे से स्टार्ट करता है, कई बार पीछे से स्टार्ट करता है, कई बार दूसरा वाला जो डॉट होता है उसके बाहर ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आपको सारा हंसी लेना है। बच्चों को रोज़ उसको जो लाइनों के कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझाने हैं। तो सबसे पहले आप स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन जो भी आपको ठीक लगे वो सिखा सकते हैं, क्योंकि जितने भी शब्द होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं लाइनों से बनते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों के दिमाग में लाइन्स का कॉन्सेप्ट पूरा कीजिए, उसको इतनी लाइन्स खिंचवाइए। आप पहले स्लीपिंग लाइन, तो रोज़ स्लीपिंग लाइन ही खिंचवाइए उसको बहुत दिनों तक। जब वो स्लीपिंग लाइन में महारत हासिल कर ले देन उसको स्टैंडिंग लाइन करवाइए। जब वो स्टैंडिंग लाइन करने लग जाए देन उसको स्लैंटिंग करवाइए। जब वो
स्लैंटिंग लाइन करने लग जाए, उसके बाद आप उसको कर्व सिखाइए। अब इसके लिए अलग से बुक्स भी आती हैं जिसके अंदर की प्रॉपर यही चीज़ें आती हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उनका यूज़ नहीं किया था, मैंने घर पे ही बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे डॉट लगा के दिए और उसने बच्चे ने उसको कर करके बच्चा बहुत जल्दी सीख गया। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब बच्चों को लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद बच्चा लिखना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर उसे लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, जब वो सीधी लाइन खींच सकता है, टेढ़ी खींच सकता है, कर्व बना सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ उसको इतना पक्का करना है कि वो सारी लाइन्स बना सके। शुरू शुरू में आपको डॉट लगा के देना पड़ेगा, देन वो जो 3 लाइन वाली कॉपी आती है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बच्चों के लिए बहुत हेल्प होगी। जैसे ये हिंदी वाली है, ये हिंदी वाली है ना, इसमें 5 लाइन्स आती है जिसमें 4 में लिखना होता है। ये मेरे बेटे की राइटिंग है, तो फिर उसको पता चल जाता है कि इन लाइनों के अंदर लिखना है आपको। तो आप ये कॉपी ले सकते हैं बाद में। और जब मेरा बच्चा शुरू में लिखना स्टार्ट किया था तब वो कैसे लिखता था, ये देखिए मैंने उसके लिए डॉट्स लगाए हैं, ये देखो उसने डॉट्स में ये लिखना सीखा है सारा। तो आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसको बोर्ड पे सिखाइए, देन आप कोई कॉपी ले सकते हैं जिसमें आप ऐसे डॉट लगा के दे सकते हैं, तो उससे बच्चे को काफ़ी आसानी होगी लिखने में। तो शुरू शुरू में जब ये लिखा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि बच्चे ने डॉट से लिख लिया। धीरे धीरे वो बिना डॉट के लिखना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में फिर भी उसको डॉट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो ये सब चीज़ लिख लेता था इसलिए, लेकिन उसमें ना एक कोई शब्द जैसे एक्स था, एक्स बहुत लंबे टाइम तक उसको डॉट की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत लंबे टाइम बाद वो एक्स इंडिपेंडेंटली बनाना सीखा है, तो बच्चा आराम सीख जाता है। उसके ऐसी भी बुक्स आती है जिसका भी आप यूज़ कर सकते हो बच्चों को लिखना सिखाने में। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, लेकिन बच्चा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ये मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इसको पूरी करवाई है। बच्चा ये पूरी नहीं करता है। ये देखो इसके आगे क्या हाल है। तो बच्चा इनको पूरा नहीं करता है। तो आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले आपके बच्चे को बोर्ड के ऊपर लाइंस के थ्रू सिखाना है कि इस डॉट को इस डॉट से मिलाइए। देन वो जब वहाँ लाइन का कॉन्सेप्ट अगर उसे क्लियर हो गया, अगर वो सारी लाइंस खींचना स्टार्ट हो गया, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कुछ भी बनाना। जैसे अभी मैंने आपको बुक में दिखाया था कि उसने कैसे डॉट लगा के बनाना सीखा है। तो अगर आप उसको लाइन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, चाहे आप कोई सी भी कॉपी यूज़ कीजिए, चाहे आप कुछ भी यूज़ कीजिए, लेकिन आप उसे लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, बच्चा बहुत जल्दी लिखने लग जाएगा। क्योंकि जो हिंदी के शब्द होते हैं उनमें कर्व ज़्यादा होते हैं, तो जब वो ये वाला कर्व सीख जाएगा तो उसे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस मेन चीज़ जो है वो है कि आप रोज़ उसको कुछ ना कुछ कराएं। जैसे रोज़ आप उसको एक पेज स्लीपिंग लाइन खिंचवाएं, एक लाइन स्टैंडिंग लाइन खिंचवाएं, रोज़ करवाएंगे उतना जल्दी बच्चा सीखेगा, क्योंकि उसकी हैबिचुअल रहेगा। अगर आपने एक बार भी ब्रेक कर दी इस चेन को तो फिर आपके लिए ये प्रोसेस और लंबा हो जाए। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना स्टार्ट करें, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, पॉटी ट्रेन करना, कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, अगर आप उसे एक रोज़ उसी तरीके से करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन अगर आप उसको टुकड़ों में करेंगे कि 2 दिन करवाया, फिर 1 दिन नहीं करवाया, फिर 3 दिन करवाया, तो बच्चा जल्दी नहीं सीखेगा। आपको एक टाइम फिक्स करना है और उस टाइम पे और डेली करवाना है, तो बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ टिप्स थे जिसकी वजह से आप बच्चों को जल्दी से जल्दी लिखना सिखा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये मेरी जो मेरा ये कच्चा पक्का जो चल रहा है, जिससे लर्निंग है, उस लर्निंग से मैंने आपको बताई है कि मैंने अपने बच्चे को कैसे सिखाया है लिखना। तो बेसिकली यही है कि 3 साल बाद जब आप उसको हाथ में मतलब दोगे तो 1 महीना तो आप भूल जाइए कि बस उसको गोदागादी करने दीजिए। 1 महीने बाद आप उसको कम से कम 5 दिन 1 लाइन करवाइए, फिर 5 दिन 1 लाइन करवाइए, 5 दिन 1 लाइन करवा दीजिए, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपका बच्चा यूँ लिख लेगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे सीख जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो पास में बेल आइकन है उसको भी हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी आपको कुछ चाहिए हो, कोई भी आपका टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो देखना हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।